नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी वाली मीतू में। चैनल परिवार के सदस्य जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो से हम कुछ ऐसे हिंदी शब्दों की वर्तनी पर चर्चा कर रहे हैं जिनकी एक से अधिक वर्तनियाँ आमतौर पर प्रचलित हैं, जिस कारण उन्हें लिखते समय अक्सर दुविधा हो जाती है कि सही वर्तनी कौन सी है। इससे न केवल हमें लिखने बोलने में असहजता होती है, बल्कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं ऐसे छात्र तो अपने अंक तक कटवा डालते हैं। आज का वीडियो इन्हीं पिछले वीडियोस की निरंतरता में है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आज का वीडियो विशेष वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने जितने भी शब्द चुने हैं वे ऐसे हैं जिनके बारे में आप में से ही किसी न किसी ने कभी न कभी मुझसे कमेंट आदि के माध्यम से पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला शब्द है पुनरवलोकन या पुनरावलोकन। दोनों वर्तनियां प्रचलित है, तो पहले इस शब्द को समझ लेते हैं। यह एक यौगिक शब्द है जिसमें दो पद साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, पुनः और अवलोकन। पुनः का मतलब होता है दोबारा, एक बार फिर से इत्यादि, यह तो हम सब जानते हैं। इसी तरह से अवलोकन का अर्थ होता है देखना। तो पहले पुनः की बात करते हैं, क्योंकि इसकी वर्तनी में जो दुविधा या भ्रम होता है वह पुनः के कारण होता है। अवलोकन तो अलग अलग साफ साफ दिखाई ही दे रहा है। पुनः एक संस्कृत अव्यय है जिसका स्वतंत्र प्रयोग भी होता है, जैसे कृपया पुनः पधारें, और जिसका यौगिक शब्द में एक पद के रूप में भी प्रयोग होता है, जैसे आपके पुनरागमन की प्रतीक्षा में। यहाँ पुनरागमन एक यौगिक शब्द है जिसमें पुनः का प्रयोग हुआ है। हाँ, यह बात भी जान लीजिए कि हिंदी के अपने शब्दों में विसर्ग नहीं होता, तो जब विसर्ग संधि होती है तो वह तत्सम शब्दों की होती है, और संधि के नियम भी संस्कृत वाले ही चलते हैं। तो जब पुनरागमन शब्द की बात करें या फिर दूसरे शब्दों की भी बात करें, तो जब पुनः शब्द वाली संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, तो कहीं कहीं संधि नियमों के अनुसार क्या होता है, पुनः का रूप बदलकर पुनर या पुनश हो जाता है। अब पुनरवलोकन या पुनरावलोकन को देखते हैं। यह पुनः धन अवलोकन है, आप स्क्रीन देखते चलिए। तो पुनः जो है उसका संधि नियमों के अनुसार पुनर हो जाता है, तो रहता क्या है संधि करते समय, पुनर्धन अवलोकन। अब पुनर्धन अवलोकन में क्या होगा, जो र है वह तो विशुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर की अ की मात्रा नहीं मिली, जैसा कि आप हलचिन देख सकते हैं र के नीचे। तो अब जब इससे आगे वाले अवलोकन का अ मिलेगा तो क्या करेगा, वह इस हलचिन वाले या जो व्यंजन र है इसको पूरा कर देगा, इसमें स्वर मिल जाएगा, तो ये स्वर सहित र बन जाएगा और फिर हो जाएगा पुनरअवलोकन। पुनरावलोकन कैसे बनेगा, पुनरावलोकन तो नहीं बन रहा, उसके लिए तो अ की जगह आ होना चाहिए था आगे, यानी अवलोकन शब्द की जगह अवलोकन होना चाहिए था। अवलोकन तो कोई शब्द नहीं होता, शब्द तो अवलोकन ही होता है, देखना। तो जब पुनर के साथ अवलोकन जुड़ेगा तो शब्द बनेगा पुनरवलोकन। वैसे ही कुछ और शब्द स्क्रीन पर मैंने दिए हैं, उन्हें ज़रा ध्यान से देख लीजिए, उससे यह विषय आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। आज का दूसरा शब्द है स्वागतम या सुस्वागतम, जिसका अर्थ होता है शुभागमन। जब कोई हमारे यहाँ आता है तो हम यह दर्शाने के लिए कि उसका आना हमारे लिए शुभ या मंगलकारी है, हम स्वागतम शब्द या सुस्वागतम शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि इसके संधि विच्छेद करें और दोनों शब्दों को अलग अलग देखें तो फिर इसका अर्थ भी और स्पष्ट हो जाएगा। सु प्लस आगतम या सुधन आगतम। सु का अर्थ होता है अच्छा या शुभ, आगतम मतलब आया हुआ, तो इस तरह से किसी के शुभागमन के लिए स्वागतम शब्द का प्रयोग होता है। अब इस शब्द को समझने के लिए पहले देखिए, सुधन आगतम है, यहाँ हो जाएगी यण संधि, क्योंकि स में ऊ लगा है और उसके बाद आ है, ये दो स्वर है, इन दोनों स्वरों को मिलाकर होती है यण संधि। जब यण संधि होती है तो सु का जो ऊ है, ह्रस्व ऊ है, वो आगे वाले आगतम के आ के प्रभाव में आता है और छोटा ऊ या ह्रस्व ऊ बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, व में, व्यंजन व में, स्वर रहित व में बदल जाता है। तब जो ऊ है वो हटकर आधे स के बाद आ जाता है व, व्यंजन व, तो स्व और आगे है आगतम। अब इन दोनों को जोड़कर देखिए क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़कर बनेगा स्वागतम, क्योंकि व्यंजन व आगे वाले आ से, स्वर आ से मिला तो वा बन गया, तो शब्द बना स्वागतम। अब देखिए यहाँ क्या था, स्वागतम का अर्थ था शुभ आगमन, तो यह शब्द तो सिद्ध हो गया। अब सुस्वागतम को देखिए,
सुस्वागतम में आपने अगर इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, तो पहले उस सु को लिख दीजिए जो आपने अतिरिक्त अभी लगाया है, उसके बाद में धन सुआगतम जैसा कि पहले था। तो आप देखिए आपने यहाँ क्या किया, आपने दो बार सु शब्द का प्रयोग किया। सु शब्द का अर्थ अच्छा या शुभ होता है, तो जब एक सु ही शुभ आगमन को बताने के लिए, शुभता को बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए पर्याप्त है, तो दो सु लगाने की आवश्यकता ही क्या है। तो इसका अर्थ यह हुआ सुस्वागतम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्वागतम शब्द ही लिखिए, क्योंकि उससे ही किसी का शुभ आगमन जो है वह तय हो जाता है, किसी के शुभ आगमन का संकेत हो जाता है। अब देखते हैं आज का तीसरा शब्द जो है आवाहन या आह्वान। बहुत से लोग आह्वान लिखते हैं, बहुत से लोग आवाहन लिखते हैं और फिर सोचते हैं आखिर सही क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों ही शब्द सही हैं, लेकिन दोनों शब्दों के प्रयोग में अंतर है। यहाँ तक कि इन दोनों शब्दों के तो अर्थ भी लगभग समान है, क्योंकि दोनों ही पुकारने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इन शब्दों के प्रयोग में और इनके द्वारा प्रेषित किए जाने वाले भाव में अंतर होता है। वह कैसे? वह ऐसे कि पहले हम आह्वान शब्द को देखते हैं। यह बना है आ उपसर्ग हुए धातु और ल्युट प्रत्यय से। यह जो हुए धातु होती है ना, यह अर्थ देती है किसी को बुलाने का। तो किसी को बुलाने, आवाज़ देकर पुकारने, ललकारने, प्रार्थना याचना करने, इन अर्थों में हुए धातु का प्रयोग होता है। जबकि दूसरा शब्द जो मिलता जुलता है आवाहन। यहाँ पर आ प्लस वह प्लस ल्युट, इस तरह से इस शब्द की संरचना होती है। तो वह धातु में ल्युट प्रत्यय यहाँ लगता है। अब यह जो वह धातु है यह हुए धातु से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ भी बुलाने का ही अर्थ होता है वह धातु में, लेकिन आदर और सम्मान के साथ बुलाने का भाव होता है। वह धातु का अर्थ ले जाना या वहन करना भी होता है। जैसे कार्यवाही शब्द में आप देखते हैं, कार्यवाही में क्या होता है, कार्य को वहन करना, कार्य को आगे बढ़ाना, प्रोसीड करना, वह होता है प्रोसीडिंग्स या कार्यवाही। वाहन, वाहन क्या होता है, जो आगे लेके जाता है, वहन करता है हमारा, वह होता है वाहन। इसी तरह से विवाह शब्द भी देखिए, वह का मतलब वहन करना या ले जाना। विवाह में क्या होता है, कन्या को अपने घर ले जाया जाता है वर पक्ष की ओर से। और वि का अर्थ होता है विशेष, तो विशेष रूप से वहन करना, कन्या को विशेष रूप से उत्सव आदि के साथ, रीति रिवाज के साथ अपने घर ले जाना वर पक्ष द्वारा होता है विवाह। इसे उद्वाह भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह था वह धातु का अर्थ कि ये किन अर्थों में प्रयुक्त होती है। तो जब किसी कन्या को विवाह करके ले जाया जाता है तो निश्चित तौर पर वह भाव जो होंगे वहाँ वह विनम्रता और सौम्यता के ही होंगे, ललकारने के तो, चुनौती देने के तो नहीं होंगे। तो अब इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो वह धातु है और यह जो वह धातु है, इन दोनों में जो मूल अंतर है वह है इनका ललकारने, चुनौती देने वाला भाव। जहाँ वह धातु में ललकारने का भाव भी है, वहाँ वह धातु में ललकारने वाला भाव नहीं है। अच्छा, अब दोनों धातुओं से बने उदाहरण देख लीजिए। वह धातु से आवाहन बनता है। आवाहन में सौम्यता का, आदर का भाव है, आदरपूर्वक बुलाने का भाव है। तो देवताओं आदि को जब हम यज्ञ में बुलाते हैं तो उनका आवाहन करते हैं, आह्वान नहीं करते। इसी तरह से किसी आंदोलन या क्रांति में भाग लेने के लिए जब हम लोगों को पुकारते हैं, ललकारते हैं, चुनौती देते हैं, तो हम उनका आह्वान करते हैं, आवाहन नहीं करते। अब आप दोनों शब्दों का भेद समझ गए होंगे। जहाँ वह धातु जो है वह आदरपूर्वक बुलाने के लिए प्रयोग में ली जाती है, वहीं पे वह धातु जो होती है उसका प्रयोग जब करते हैं तो बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन एक ललकार या चुनौती का भाव उसमें शामिल रहता है। जैसे अदालत में जब आरोपियों को समन किया जाता है तो उनका आह्वान किया जाता है, उनका आवाहन नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें किसी आदर सत्कार सम्मान के साथ नहीं बुलाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज के चौथे शब्द की तरफ, जो है सृजन या सर्जन। यह शब्द परीक्षार्थियों को तो विशेष तौर पर बहुत रुलाता है, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है और दुविधा भी बहुत पैदा करता है। इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे त्याग करना, ढीला करना, रचना करना। हिंदी में आमतौर पर इसका रचना करने वाला अर्थ प्रयुक्त होता है। इस शब्द की बनावट देखते हैं। यह बना है संस्कृत की मूल धातु सृज से।
अब यह जो सृज धातु होती है, इससे अलग अलग प्रत्यय लगते हैं तो अलग अलग दिखने में अलग अलग शब्द बनते हैं। जैसे सृज धातु से जब ल्युट प्रत्यय लगता है तो बनता है सर्जन, सृजन नहीं सर्जन। जब इसी सृज धातु से णोल प्रत्यय लगता है तो बनता है सर्जक। इसी सृज धातु से त प्रत्यय लगता है तो बनता है सृष्ट, और तिन प्रत्यय लगने पर बनता है सृष्टि। तो आपने देखा धातु एक ही है सृज, लेकिन जब उसमें अलग अलग प्रत्यय लगे हैं तो अलग अलग रूप बने हैं। कहीं र रेफ के रूप में आ गया है ऊपर, और कहीं वह ऋषि वाले री के रूप में स के नीचे आ गया है। अब इस सृज से ऐसा नहीं है कि सृजन शब्द नहीं बनता है। सृज धातु में क्षत्रि प्रत्यय लगाने पर सृजन शब्द बनता है, लेकिन वह एक अव्यय है, संज्ञा नहीं है। लेकिन हिंदी में हम क्या करते हैं, हिंदी में हम संज्ञा अर्थ में भी सृजन शब्द का प्रयोग ही करते हैं, क्योंकि हिंदी ने क्या किया, सृज धातु ली, उसमें ना प्रत्यय जोड़कर सृजना शब्द बना लिया। सृज धातु ली, उसमें अपना क प्रत्यय जोड़ के सृजक शब्द बना लिया। सृज धातु ली, उसमें हार जोड़कर सृजनहार शब्द बना लिया, जो कि सृष्टि का रचयिता है। इसी तरह से हिंदी ने जो है सृज धातु को लेकर और अलग अलग शब्द बना लिए, जैसे सृजनात्मकता, सृजनशील, सृजनधर्मी इत्यादि। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत में यानी तत्सम शब्द के रूप में सर्जन या सर्जक ही शुद्ध शब्द है। सृजन वहाँ नहीं होता, सृजक वहाँ नहीं होता, अशुद्ध है संस्कृत के लिहाज से। लेकिन हिंदी में ये शब्द बहुत चल पड़े हैं। हिंदी ने इनसे अनेक यौगिक शब्द भी गढ़ लिए हैं और वे सब भी स्वीकृत है। तो हिंदी में जो है वे सृजन या सृजक लिखना गलत नहीं है, शुद्ध ही माना जाएगा, क्योंकि अब यह प्रयोग सिद्ध हो चुका है और स्वीकृत भी हो चुका है। तो आप हिंदी में सृजन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि संस्कृत का संदर्भ हो तो आप सर्जन शब्द को ही शुद्ध मानेंगे, सृजन को नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं आज के अंतिम शब्द की, जो है स्रोत या स्त्रोत। कुछ लोग इसे र से लिख रहे हैं तो कुछ लिख रहे हैं त्र से। तो यह जो शब्द है यह बना है श्रु धातु से। श्रु का अर्थ होता है बहना या रिसना। जैसा कि अखबारों में आपने कई बार पढ़ा होगा, किसी दुर्घटना के संदर्भ में होता है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति का अत्यधिक रक्त स्राव होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। तो यहाँ है रक्त स्राव। स्राव का अर्थ, क्योंकि ये श्रु धातु से बना है, श्रु का अर्थ बहना होता है, तो अत्यधिक रक्त या खून बह जाने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। तो जब मूल धातु में ही श्रु है तो त्र कहाँ से आ जाएगा और स्त्रोत शब्द कैसे बन जाएगा? तो जो शब्द है वह बनेगा स्रोत। स्रोत बना है श्रु धातु में तन प्रत्यय लगाने से बनता है स्रोत शब्द। अब स्रोत का मूल अर्थ होता है जलधारा, नदी या जल प्रवाह, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग किसी भी चीज़ के प्राप्ति स्थल या उद्गम के रूप में होने लगा है। जैसे जब हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो इनके स्रोत को जानने की कोशिश करते हैं कि ये शब्दों का उद्गम कहाँ से है, शब्द कहाँ से आए। इसी तरह से आयकर विभाग आपसे आपकी आय का स्रोत पूछता है। अब हमसे ही अशुद्धि होती क्यों है? इसकी वजह यह है कि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि आम हैं, जिनमें आधा स के बाद त्र आता है, जैसे स्त्री, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र इत्यादि। लेकिन ऐसे शब्द आम नहीं हैं जिनमें आधे स के बाद में र आता है, जैसे अजस्र अर्थात निरंतर, मिस्र जो कि एक देश का नाम है। इनका प्रयोग हम कम करते हैं, इसलिए यह अशुद्धि हमसे हो जाती है। और एक शब्द है इनसे मिलता जुलता, उसकी भी बात कर लेते हैं, वह है सहस्र। सहस्र में भी र आता है, त्र नहीं आता, तो सहस्त्र मत लिखिए। सहस्त्र और स्रोत अशुद्ध है, सहस्र और स्रोत शुद्ध शब्द है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम सहस्र या स्रोत लिखें तो र का प्रयोग करें, ना कि त्र का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप किन्हीं विद्यार्थियों को जानते हैं, परीक्षार्थियों को जानते हैं, तो उन तक तो ये वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा।